आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल द ओवर ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले कल के लिए कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है कल। अभी हम सबसे पहला चीज़ जो काम करेंगे वो डाटा रीड करेंगे। तो डाटा में देखिए F5 फ्यूचर पोजीशन बुलिश है, उनका कॉल पोजीशन अभी 3.58 लाख क्वांटिटी बुलिश है, पुट में वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है 3.56 लाख क्वांटिटी लगभग, मतलब कॉल और पुट का पोजीशन उनका सेम ही है, कॉल और पुट का पोजीशन उनका सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मार्केट कंट्रोलर है प्रोस, वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं बड़ी क्वांटिटी बेरिश लेके बैठे हुए, बट वो टाइम का वेट करे। टाइम का कब वेट करे? जब रिटेलर्स बुलिश हो जाए। और अब देख सकते हो कॉल की पोजीशन में उनकी हैवी क्वांटिटी बेरिश हो चुकी है 73,000 क्वांटिटी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात याद रखना, पुट पोजीशन सेल करके बैठे 7.69 लाख क्वांटिटी। तो जो उनका फ्यूचर में लॉस हो रहा है, जो फ्यूचर में उनका लॉस हो रहा है, एक बात समझ चलना, जो फ्यूचर में उनका लॉस हो रहा है, ये जो लॉस है वो कहीं ना कहीं कवर कर रहे। ये जो लॉस आप देख सकते हो ना फ्यूचर में 59,000 क्वांटिटी बेरिश, वो पुट पोजीशन में उनको प्रॉफिट होते जा रहा है। तो आज नहीं तो कल मार्केट में एक बड़ा फॉल आने वाला है, ये मान के चलो। अब रिटेलर्स की पोजीशन देख सकते हो, रिटेलर पोजीशन क्या है, क्लाइंट ने फ्यूचर पोजीशन 2.5 लाख क्वांटिटी बेरिश करके बैठी है। सबसे बड़ी क्वांटिटी जो मैंने आज तक देखी है 2.5 लाख क्वांटिटी, मतलब क्लाइंट चाहता है कि मार्केट गिर जाए, क्लाइंट रिटेलर्स चाहता है कि मार्केट गिर जाए। कॉल पोजीशन देखो 8.11 लाख क्वांटिटी, 8.11 लाख क्वांटिटी कॉल पोजीशन इन्होंने सेल करके बैठा है, जिसकी वजह से डेली मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट डेली ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स कॉल हैवी क्वांटिटी सेल करके बैठे, फ्यूचर भी हैवी क्वांटिटी सेल करके बैठे। इसकी वजह से मार्केट जो आपको अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है, और हो सकता है आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को भी मिल जाए, हो सकता है बहुत बड़ी रैली देखने को मिल जाए। लेकिन अभी करंटली चार्ट पे ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनते हुए नहीं दिख रहा है। करंटली चार्ट पे ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन बनते हुए नहीं दिख रहा है जो मुझे कह दे कि मार्केट में बहुत बड़ी रैली आ सकती है। डाटा भी कहीं ना कहीं बेरिश है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पुट पोजीशन जो सेल करके बैठा है ये बहुत बड़ी बात है। ये पुट पोजीशन इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल करके बैठना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन पोजीशन कटेगी उस दिन मार्केट में बड़ा फॉल आने वाला है। अब आप क्या देख सकते हो, चार्ट पे हम आते सबसे पहला चार्ट पे, ये चार्ट पे वो क्या देखने को मिलता है, चार्ट पे ऐसा कोई भी पैटर्न देखने नहीं मिल रहा है जो हमें कह दे कि मार्केट में बेरिशनेस है। बट फिर भी पकड़ के चलो आप, जो मैं कह रहा हूँ फिर भी आप पकड़ के चलो। इस कैंडल के हाई के पास सेलर अभी भी एक्टिव है, इस कैंडल के हाई के पास सेलर एक्टिव है। ये जो आपको दिख रहा है कैंडल, इसके पास सेलर एक्टिव है। इसका आप कलर रेड कर लो और इसमें टेक्स्ट डाल देते सेलर। सेलर का स्टॉप लॉस इस समय जो रिटेल ट्रेडर्स है, वीक सेंड जो है, उनका सबका स्टॉप लॉस इन लेवल्स पे, सेलर्स का स्टॉप लॉस इन लेवल्स पे। तो मार्केट सबसे पहला कल मॉर्निंग में इनका स्टॉप लॉस ही लेगी, सबसे पहले इनका स्टॉप लॉस ही जाने वाला है, बिकॉज सेलर्स का स्टॉप लॉस इन लेवल पे। बैंक निफ्टी का टारगेट बहुत ऊपर है दोस्तों, बैंक निफ्टी टारगेट करके चल रहा है 54,500 से 54,900। एक बात समझ के चलना, बैंक निफ्टी में जो बुलिश साइड का टारगेट है वो 54,500 तक है, इस एरिया तक नहीं है, 54,500 तक है जो उसका वीकली टारगेट है। यहाँ से लेके यहाँ तक बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है एक बड़ी रैली मारते हुए। ये एरिया सेलर्स का जोन है, तो हो सकता है आपको कल या परसों में एक बड़ी रैली देखने को मिल जाए इन लेवल्स पे। लेकिन बायर एक्टिव है कहाँ पे? ये जो पुट सेल करके बैठे हैं लोग, जो पुट सेल किए 7.69 लाख क्वांटिटी, ये है क्या? ये हमें फाइंड करना पड़ता है कि ये जो पुट सेलर है कहाँ पे बैठे हुए। बिकॉज अगर आप पुट सेलर का एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है पेशेंस से उस एरिया पे आने का मार्केट का, फिर वहाँ से पुट सेल करो या कॉल बाय करो, मार्केट ऊपर ही जाएगी। डाटा के हिसाब से इस हाई के पास सेलर का स्टॉप लॉस है। सेलर कौन है इस समय? रिटेलर और प्रोज है। F5 बुलिश है करंटली। अब आपको करना क्या है, देखिए एक एरिया आप इस कैंडल को मार्क कर लो, इस एरिया को मार्क कर लो। ये पूरा एरिया जो है कहीं ना कहीं बायर का एक्टिव एरिया है, कहीं ना कहीं बायर का एक्टिव एरिया है, ये कहीं ना कहीं बायर का एक्टिव एरिया है। लेकिन ये बात समझ चलना है, बायर का जो एक्टिव एरिया है, बायर का एक्टिव एरिया ए वाला है। अब इसको मार्क कर लो, ये बायर का कहीं ना कहीं एक्टिव एरिया है। बायर इस लेवल्स पे एक्टिव है। आज हमने मॉर्निंग में इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ हमने कहा कि मार्केट आज बुलिश है, बेरिश ट्रेड करना नहीं। 9:15 के पहली कैंडल के बेस पे बताया था हमने, उस एक कैंडल के बेस पे हमने कंफर्म कर दिया था कि मार्केट आज बुलिश है। तो ये जो एरिया कहीं ना कहीं अनटेस्टेड है, अभी टेस्ट नहीं हुआ है मार्केट में, इस एरिया की टेस्टिंग बाकी है। तो कल मार्केट आपको इन लेवल्स पे मिल सकता है, इन लेवल से मार्केट मिल सकता है और यहाँ से आपको एक अपसाइड की रैली देखने को मिल जाए।
अपसाइड की रैली देखने को मिल जाए। लेकिन आर्ली टाइम फ्रेम पे अभी भी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज मैं आर्ली टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूँ। मैं ना 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, 10 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। मेरे ट्रेड्स जो होते हैं, एक बार ट्रेड ले लिया तो उस ट्रेड को देखता भी नहीं दूसरी बार। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल ऐसी है। बिकॉज क्या है, जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट को दोगे, मार्केट आपको उतना ज़्यादा पैसा देगी। तो ये जो एरिया आप देख सकते हो, बायर का एक्टिव एरिया है, बायर का एक्टिव एरिया ए एग्जैक्टली है। और दूसरा बायर का जो एक्टिव एरिया बन के आ रहा है वो लगभग ए जोन बन के आ रहा है। ये बात समझ के चलो, अगला बायर का एक्टिव एरिया जो है वो ए जोन है। ये पूरा एंटायर जोन जो है ना, ये पूरा का पूरा बायर का एक्टिव एरिया है। तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक एरिया पे बायर एक्टिव होगा। जो उतनी हैवी क्वांटिटी पुट सेल करके बैठा है मार्केट में, वो एक्टिव होगा और वो पुश करने की कोशिश करेगा अप साइड पे। याद रखना, इस तरीके से आपको पोजीशन देखने को मिलने वाली है, इस तरीके से आपको एक मूवमेंट देखने को मिलने वाला है कल। अब मैं क्या करूंगा, मेरे क्या प्लान्स चल रहे कल के लिए। मेरे प्लान्स बहुत ही सिंपल सादे हैं, मेरे प्लान्स बहुत ही एकदम सिंपल सादे। मेरा प्लान क्या है कल के लिए बताओ आपको मार्केट में। मैं इस पुट साइड की ऑप्शन के चार्ट को देख रहा हूँ। आप देख सकते हो चार्ट पे मैंने 54,500 की पुट को लगा दिया है और एक 53,000 की कॉल को भी लगा के रखा है। मैं ऑप्शन बाइंग कैसे करता हूँ पता है आपको। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये मार्क कर लो एरिया। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये इस समय मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है पुट सेलर के लिए। जो पुट सेलर बैठे हैं ना, वो सब इन लगभग इन लेवल से बैठ के 1000 से लेकर 1380 का जो लेवल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पुट सेलर बैठा हुआ है और वो चाहता है प्राइस को इन लेवल से पुश करना। वो कोशिश यही करेगा उसका कि पुट का भाव बढ़ के यहाँ तक आए, पुट का भाव जो बढ़ के यहाँ तक आए, इस एरिया तक आए। इस एरिया का मतलब क्या है, हमारा जो मंडे का लो है वो कल ब्रेक हो जाए। मंडे का लो ब्रेक हो जाए, मंडे के लो के नीचे ब्रेक होके एक हैवी रन अप आया। हम किस लेवल तक, इन लेवल्स तक आए 1039 से लेके 1318 तक। जैसे यहाँ पे 15 मिनट की 2 कैंडल की क्लोजिंग आएगी, हम इस लेवल से पुट को सेल करने वाले और पुट का भाव तोड़ेंगे पूरी तरह इन लेवल्स तक। एक बात समझ चलना, इस एरिया के पहले आप पुट सेल कर नहीं सकते, बिकॉज ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट सेलर का एरिया है। सबसे बड़ा पुट सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। जो सबसे बड़ा कॉल सेलर बैठा हुआ है वो हमारे आज के हाई के पास ही बैठा है। तो अगर आप इन द मनी में काम कर दो, 1306 का लेवल याद रखना, इधर सबसे बड़ा कॉल सेलर बैठा है। इसका स्टॉप लॉस हिट तो मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जब इसका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो एक बात वेट करना, थोड़ा पेशेंस दिखाना, बिकॉज ये 1300 की वैल्यू 500 तक भी आ सकती है कल। 1300 की कॉल की जो वैल्यू है वो 500 तक भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं तो इन लेवल्स का वेट करो, जैसे मार्केट इन लेवल्स पे आएगा मैं पुट सेल करूंगा। लगभग मुझे 1100 मतलब 800-900 पॉइंट को टारगेट करके चलूंगा। 800-900 पॉइंट का मैं टारगेट होगा अगर मार्केट मुझे उन लेवल से मिलता है। बिकॉज मैं रिस्क लेता हूँ। मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा, 1 दिन में करूंगा, 2 दिन में करूंगा, 3 दिन में करूँगा, लेकिन मैं एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर वो ट्रेड में सक्सेसफुल होगा तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाता है। तो लॉस आपको कवर करने का एक ही तरीका है, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा छोटी क्वांटिटी में लेके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कल मार्केट में ऐसा होता है बिल्कुल, तो आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। कल पॉसिबल होगा तो मैं भी ट्रेडिंग फिर से चालू करूंगा और मैं इस पुट पे ध्यान दूंगा, 54,500 की पुट पे ध्यान दूंगा। जिस दिन मुझे इन लेवल से मिलेगा मैं उस दिन पुट को सेल करूंगा। मोस्टली कल प्लान कर सकते हैं हम इन लेवल्स के आसपास से, कल मेरा प्लानिंग हो सकता है, देखते हैं।